जी हाँ दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों आज इस वीडियो में मैं ये बात करूंगा, अगर तुम ड्रीम इलेवन पर टीम बनाते हो या माई इलेवन सर्कल पर टीम बनाते हो तो भाई आज इस वीडियो में मैं एक ट्रिक ऐसा बताऊंगा कि वाइस कैप्टन और सी कैप्टन, ठीक ना भाई, इसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। और कहने का मतलब ये है कि भाई बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा ये वाइस कैप्टन और सी कैप्टन, इसके दोनों के बीच में ये बात होगी आज। तो कुछ लोगों का कहने का मतलब ये था फर्स्ट रैंक वाली टीम कैसे बनाई जाती है, तो भाई यही ट्रिक है। बस मेन चीज़ सबसे बड़ी बात क्या होती है, वाइस कैप्टन सी कैप्टन, वाइस कैप्टन सी कैप्टन, मेन चीज़ यही है। अगर वो दोनों चल गए तो भाई मैं कह रहा हूँ कि 100%, 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका फर्स्ट रैंक आ जाएगा, वो भी गारंटी के साथ। अगर देखो उन्हीं के लिए वीडियो है जो माई इलेवन सर्कल पर टीम बनाते हैं या ड्रीम इलेवन पर टीम बनाते हैं, उन्हीं के लिए ये काम की वीडियो है। एक छोटा सा ट्रिक है, वाइस कैप्टन सी कैप्टन कैसे बनाएं, बस इसी को ध्यान से देख लीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि दोस्तों खेलेंगे तो 11 प्लेयर ही खेलेंगे, 11 प्लेयर इस तरफ भी खेलेंगे। तो मेन चीज़ आपको ये समझना होता है कि हमें कौन सा प्लेयर रखना है, कौन सा प्लेयर नहीं रखना है। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल में पहले समझिएगा, देखो ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा, पूरा वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा, नहीं भाई नहीं समझ में आएगा। अगर तुम्हें समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ आएगा तो मत करना यार, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ी नहीं, मैं जो ट्रिक है मैं वो बता देता हूँ, ठीक ना भाई। फर्स्ट रैंक वाली टीम कैसे बनती है वो ट्रिक जो होता है मैं वो बता देता हूँ, वाइस कैप्टन कैसे बनाया जाता है वो भी मैं बता देता हूँ। वो तो आपकी मर्जी है यार, देखो या ना देखो वो तो आपकी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम देखो जबरदस्ती करूँगा, वो नहीं, आपकी मर्जी है। आपको ठीक लगेगा तो ये ट्रिक अपना लेना, नहीं भाई मत अपनाना, कोई ऐसी मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, ठीक ना। क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आता है, फिर बहुत लोगों का ये समझ में नहीं आता। तो भाई ये ट्रिक एक बार अपनाना जरूर, क्योंकि भाई ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों एक एग्जांपल में समझिएगा, जैसे मान लीजिए इधर बैटिंग आ गई, इधर बैटिंग आ गई, इधर फील्डिंग आ गई, कोई सा भी मैच हो, ये नहीं कि कोई सा भी मैच हो, ठीक ना, कोई सा भी मैच होगा, ठीक। ये मत सोचना कि जैसे पाकिस्तान इंडिया का हो सकता है, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का हो सकता है, कोई सा भी मैच हो। ये देखो पहली बात बता दे रहा हूँ कि कोई सा भी हो, चाहे 50 ओवर का मैच हो चाहे 20 ओवर का मैच हो, ये सी कैप्टन और वाइस कैप्टन ये बहुत ही आसान तरीका होता है और बहुत ही टिपिकल भी है। पहले तो मैं आपको एक चीज़ ये पहले बात बता देना चाहता हूँ, 5 बातें जानना बहुत ज़रूरी है। देखो पहली बात तो आपको जानना पड़ेगा कि बैटिंग कौन कितने नंबर पर कौन करता है प्लेयर, ये कंफर्म करना पड़ेगा पहले, अगर ड्रीम इलेवन पर माई इलेवन सर्कल पर टीम बनाते हो तो। और दूसरी बात आपको जानना होगा पिच रिपोर्ट। तीसरी बात आपको जानना पड़ेगा बॉलिंग कौन कितने नंबर पर कौन करता है। और चौथी बात आपको जानना पड़ेगा प्लेयर का स्ट्राइक रेट कितना है, ठीक ना। फिर ऑलराउंडर के बारे में 5वीं बात जानना पड़ेगा कि कौन ऑलराउंडर बॉलिंग करता है, कौन ऑलराउंडर बैटिंग करता है, वो भी कितने नंबर पर। ये 5 बातें अगर तुम जान लोगे ना भाई, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि अगर नहीं आएगा तो कहना यार, ठीक ना मेरे भाई। मेन चीज़ समझने की बात है, सही टीम बनाने की फार्मूला बहुत ही ज़रूरी है। अब हमें यहाँ पे सी कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है। सबसे बड़ी बात, बैटिंग की तरफ सी कैप्टन बनाना है कि फील्डिंग की तरफ सी कैप्टन बनाना है, कि फील्डिंग बैटिंग की तरफ सी वाइस कैप्टन बनाना है, फील्डिंग के मतलब ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए इधर बैट्समैन हो गया, अभी इसका 102 स्ट्राइक रेट है और इसका 110 स्ट्राइक रेट है। ओपनिंग में दोनों लोग का बैटिंग की तरफ से स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले ये समझ लो, बैटिंग की तरफ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अब इसका हो गया, अब मान लीजिए तीसरे नंबर वाले बैट्समैन का, देखो ऑलराउंडर बैट्समैन कोई भी होगा वो बैटिंग करेगा। 3 बॉलर को हटा के चलो, 3 बॉलर जो होते हैं वो सिर्फ केवल बॉलिंग मतलब मजबूती वाले रहते हैं, एक स्पिनर रहेगा 2 फास्टर रहेंगे। तो यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इसका मान लीजिए 104 103 स्ट्राइक रेट है, 104 स्ट्राइक रेट है जो भी हो, और इसका 115 स्ट्राइक रेट है और 150 स्ट्राइक रेट है, जो भी हो, मतलब मैं एक एग्जांपल में बता रहा हूँ पहले समझना। अब ओपनिंग में हमें कौन सा बैट्समैन को रखना है, और जो ओपनिंग में उतरेगा उसको पहले ध्यान से देख लेना कि ये बैटिंग अच्छा कर रहा है कि नहीं, मतलब 2 दिन 3 और एक ऐप डाउनलोड कर लेना, उस ऐप का नाम है क्लिकबाज ऐप, ठीक ना भाई।
ट्रिक बाज ऐप को डाउनलोड कर लेना, बहुत ही अच्छा ऐप है। इससे पूरा बढ़िया से पता कर सकते हो कौन प्लेयर कितने नंबर पर बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है, स्ट्राइक रेट, और कितने दिनों से वो सही खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, ये भी पता कर सकते हो। तो ये आपको तो ये डाउनलोड कर लेना। बिना ऐप के सहारे तुम सही टीम नहीं बना सकते हो, ये इतना तुम सोच लो। ऐप डाउनलोड करोगे, प्लेयर की पूरी हिस्ट्री निकल जाएगी, फिर उसके बाद तुम सही टीम बना सकते हो। और ध्यान से देखते जाइएगा तभी समझ में आएगा। पहले मैं बता देना चाहता हूँ, मान लीजिए ऑलराउंडर है, चाहे कोई भी हो, मैं कह रहा हूँ ऑलराउंडर ही मान लीजिए, और ये बॉलर पकड़ लीजिए। हमें बात करना है सी कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको रखना है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, जब तक नहीं समझोगे तब तक भाई सही टीम नहीं बनेगी। हमें ओपनिंग में एक प्लेयर को रख के चलना पड़ेगा जो बेस्ट तरीके से है खेलने वाला, ठीक ना। ओपनिंग में एक प्लेयर रखना होगा, बहुत जरूरी। फिर उसके बाद हमें रखना होगा ऑलराउंडर, सिर्फ ऑलराउंडर को, ठीक ना। या चौथे नंबर पर भी आके खेले, या दूसरे नंबर पे खेले, या तीसरे नंबर पे, जो भी आएगा पहले ओपनिंग में, मतलब पहले नंबर पे जैसे 2 विकेट गिर गई बैट्समैन की, फिर उसके बाद ऑलराउंडर आ गया, या चौथे नंबर पे आ गया, तीसरे, जो भी आएगा ऑलराउंडर उसको रख लेना। तो एक ऑलराउंडर रखना है, फिर उसके बाद 2 फास्टर रखना है और 1 स्पिनर रखना है, 3 बॉलर रखना है और 2 देखो मैं सीधी सीधी बैटिंग की तरफ से बता दे रहा हूँ। बैटिंग की तरफ से हमें 1 बैट्समैन को रखना है और 1 ऑलराउंडर रखना है। देखो 1 बैट्समैन रखना है, 1 ऑलराउंडर रखना है और 3 बॉलर रखना है, ठीक है ना। ये हो गए भाई आपके 5 प्लेयर। अब समझ लेना। अब इसी कैप्टन और वाइस कैप्टन भी आसानी से समझा दूंगा एकदम बेहतरीन तरीके से। ये ट्रिक किसी को नहीं पता होती है, मैं बता देना चाहता हूँ। अब ये हो गया इधर, अब ये कंफर्म हो गया बैटिंग की तरफ 5 प्लेयर। अब हमें फील्डिंग की तरफ आना है। तो फील्डिंग की तरफ हमें 1 प्लेयर, तो मान लीजिए किसी का भी स्ट्राइक रेट कितना भी हो, उससे मतलब नहीं है, मेन चीज समझने की बात है। बात ये नहीं है, बात को समझना। अब देखो ओपनिंग में 1 प्लेयर तो रखोगे ही रखोगे फील्डिंग की तरफ, फिर तीसरे नंबर वाले प्लेयर को रखना होगा, चाहे वो कम पॉइंट, जैसे कम मजबूत नहीं हो या नहीं मजबूत हो, कुछ भी हो, तीसरे नंबर वाले प्लेयर को पक्का रखना। या कम पॉइंट लाता हो या कम मतलब बैटिंग कर पाता हो या कुछ भी हो, पर तीसरे नंबर वाले प्लेयर को हमेशा रखा करो। मैं बता रहा हूँ ना उसका रीजन, क्योंकि यहाँ तुम्हारी जो ओपनिंग में जब बैटिंग गिरती है तो फिर वो विकेट तुम्हारे ही रहेंगे। ये बॉलर को तुम्हें, जो तुम्हारे फास्टर रहेंगे, ये दोनों ओपनिंग में ही करेंगे। तो 4 ओवर टिक गए तब तो वो पहुंचा देगा, और फिर उसके बाद इसका देख लेते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे आपका ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद अब अगर ऑलराउंडर है चौथे नंबर पे या 5वें नंबर पे, तो अब उसको रख लेना है, ठीक है ना। इस बात को समझ लेना। और बाकी 1 स्पिनर 1 फास्टर जरूर रख लेना, इस बात को समझ लो। जैसे मान लीजिए बॉलर में बॉलर को जरूर रख लेना, ठीक है ना। अब यहाँ हमें 1 स्पिनर इसमें भी, 2 फास्टर इसमें भी, ठीक। अब ये सेम ये हो गई ट्रिक आसान। अब देखो अब ये हो गई भाई आपकी टीम कन्फर्म। अब ये इसमें देखो 3 बॉलर, और देखो इसमें अब एक चीज़ बता दूँ, 2 बैट्समैन 1 ऑलराउंडर और 3 बॉलर, आपके इसमें 6 प्लेयर हो रहे हैं, ठीक। और 6 5 11 प्लेयर आपके ये हो जा रहे हैं, ठीक। अब इसमें सी कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है? तो भाई देखो सी कैप्टन हमें बैटिंग की तरफ बनाना है, इस चीज़ को याद रखना। सी कैप्टन हमें बैटिंग की तरफ बनाना, वो भी ऑलराउंडर को। जैसे तीसरे नंबर पे आ जाए अगर ऑलराउंडर बैटिंग करे, या चौथे नंबर पे या 5वें नंबर पे या 6ठे नंबर पे, जितने नंबर पर आ जाए, तो ऑलराउंडर को हमें सी कैप्टन बनाना है। बस इतना बात याद रखना है। और वाइस कैप्टन किसको बनाना? तो वाइस कैप्टन देखो हमें तीसरे नंबर वाले प्लेयर को फील्डिंग में बनाना है। अब समझ में आ रहा है ना भाई? सबको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि तीसरे नंबर वाला प्लेयर ऊंचाई पे लेके जाता है। क्योंकि अगर वो बैटिंग के लिए, तुम्हारा तीसरे नंबर वाला तो बैटिंग आ जाएगा ना खेलने के लिए। जैसे मैं कह रहा हूँ तुम ये समझ नहीं पा रहे हो, मतलब तुम्हारा पॉइंट हमेशा चलता रहना चाहिए। जैसे कुछ लोग टीम बनाते हैं, बस एक ही बार चला, फिर उसके बाद फ्लॉप ही फ्लॉप हो गई। मतलब जब तक 20 ओवर खत्म ना हो जाए तब तक तुम्हारा पॉइंट आता रहे। जब पॉइंट आता रहेगा तो भाई तुम्हारा पैसे भी बनते रहेंगे ड्रीम इलेवन पर या माई इलेवन सर्कल पे। ये ट्रिक अलग है भाई। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, वाइस कैप्टन सी कैप्टन कैसे बनाया जाए ये तो आपको समझा ही दिया हूँ, और टीम कैसे बनाया जाए ये भी समझा दिया हूँ, और फर्स्ट रैंक वाली टीम कैसे बनाया जाए ये तरीका किसी को नहीं पता रहता है, पर मैंने आपको बताया है भाई। मैं कह रहा हूँ मेरी बातों को थोड़ा विश्वास नहीं होता होगा, और कुछ मतलब ये तरीका किसी को एहसास नहीं होता होगा। तो मैं कहने का मतलब ये है कि
ये किसी को नहीं पता रहता, फिलहाल मुझे पता रहता ना। और जैसे कुछ लोग वीडियो देखते होंगे, कहेंगे यार कैसा समझा रहा है, किस तरीके से समझा रहा है, कुछ उस तरीके से समझते होंगे। पर भाई जब ये ट्रिक देख लेते हैं पूरी वीडियो, अब देखो तुम्हें खुद समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे टीम बनाना चाहिए, कैसे नहीं टीम बनाना चाहिए। और तुम कमेंट करना, जो कमेंट करोगे वैसे उसी के रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो पक्का लाइक सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पे पहली बार आए तो पक्का लाइक सब्सक्राइब करके जाना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर समझ में आ गई तो पक्का लाइक सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।